The Arms Act 1959. Hello everybody. Today we are going to start chapter 3 of Arms Act. Chapter 3 deals with provisions relating to license. मीन्स अगर हमें लाइसेंस चाहिए किसी आर्म या एमिनेशन का तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। चैप्टर 3 सेक्शन 13 से सेक्शन 18 तक दिया गया है। सेक्शन 13 ग्रांट ऑफ लाइसेंस मीन्स लाइसेंस है कैसे ग्रांट किया जाएगा, कैसे अलाउ परमिट किया जाएगा। सब सेक्शन 1 An application for grant of license under chapter 2 shall be made to licensing authority। कोई एप्लीकेशन है, आवेदन है लाइसेंस के लिए अंडर चैप्टर 2, तो वो आवेदन है shall be made to licensing authority, उस आवेदन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिया जाएगा। अंडर चैप्टर 2 मीन्स अगर हमें लाइसेंस चाहिए, अगर हम आर्म्स या एमिनेशन का एक्विजिशन करना चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा और लाइसेंस के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी होगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। एंड शैल बी इन सच फॉर्म कंटेन सच पर्टिकुलर एंड बी अकम्पनीड बाय सच फी इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो क्या कंडीशंस होंगी, वो आवेदन है उस फॉर्म में होगा और कुछ पर्टिकुलर्स होंगे उसके, और ऐसी फीस होगी जो भी निर्धारित की जाए। सबसेक्शन 2 On receipt of an application, the licensing authority shall call for report of the officer in charge of nearest police station on that application. Such officer shall send his report within the prescribed time. मीन्स जो भी आवेदन किया है उसको रिसीव होने पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिपोर्ट मंगवाएंगे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज की रिपोर्ट को मंगवाया जाएगा एंड वो ऑफिसर इंचार्ज शैल सेंड हिज रिपोर्ट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। तो जो भी निर्धारित समय है उसमें उस समय के भीतर वो ऑफिसर इंचार्ज अपनी रिपोर्ट को भेजेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट का मतलब है कि ऑफिसर इंचार्ज जांच करे, इंक्वायरी करे कि वो पर्सन कैसा है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है। देन सबसेक्शन 2A द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर सच इंक्वायरी इफ़ एनी एज मे कंसिडर नेसेसरी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करने के पश्चात अगर उन्हें उचित लगे, आवश्यक लगे, एंड आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 2, और ऑफिसर इंचार्ज की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करने के पश्चात शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, जो भी अदर प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बाय ऑर्डर इन राइटिंग एदर ग्रांट द लाइसेंस और रिफ्यूज टू ग्रांट द लाइसेंस। दैन लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेंगे राइटिंग में, या तो लाइसेंस को ग्रांट कर देंगे या फिर लाइसेंस रिफ्यूज़ कर देंगे, बट उससे पहले वो इंक्वायरी करने के पश्चात और जो रिपोर्ट है ऑफिसर की उस पर विचार करने के पश्चात ही यह ऑर्डर करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डज नॉट सेंड हिज रिपोर्ट ऑन द एप्लीकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। अगर ऑफिसर इंचार्ज हैं अपनी रिपोर्ट को सेंड नहीं करते निश्चित समय के भीतर, देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे इफ़ इट थिंक्स फिट मेक सच ऑर्डर। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेंगे जैसा भी उन्हें उचित रहे। सबसेक्शन 3 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल ग्रांट क्लोज ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 वेयर द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा सबसेक्शन 3 में, जहाँ पर लाइसेंस रिक्वायर्ड है सब क्लोज 1 बाय ए सिटीजन के द्वारा, भारतीय नागरिक के द्वारा लाइसेंस रिक्वायर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मूथ बोर गन। किस संबंध में भारतीय नागरिक को लाइसेंस चाहिए? चिकनी बोर वाली बंदूक के संबंध में। हैविंग ए बैरल ऑफ नोट लेस देन 20 इंचेस इन लेंथ, और उस बंदूक का जो बैरल है, नालमुख है, उसकी लंबाई 20 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए। टू बी यूज फॉर प्रोटेक्शन और स्पोर्ट्स, और वो जो लाइसेंस है, वो जो बंदूक है उसका लाइसेंस है, किस यूज़ के लिए उसको चाहिए, क्या पर्पस है उसका, प्रोटेक्शन करना और स्पोर्ट पर्पस के लिए उसको लाइसेंस चाहिए गन का। और इन रिस्पेक्ट ऑफ मजल लोडिंग गन टू बी यूज फॉर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन, तो उस सिटीज़न को लाइसेंस चाहिए मजल लोडिंग गन का। मजल लोडिंग गन मीन्स नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक, उस संबंध में उसको लाइसेंस चाहिए और उसका पर्पज़ है लाइसेंस का, उस गन को लेने का क्या पर्पज़ है, क्रॉप प्रोटेक्शन करना, फसल की संरक्षा करना उसका पर्पज़ है। Provided that where having regard to the circumstances of any case, the licensing authority is satisfied that a muzzle loading gun will not be sufficient for crop protection, the licensing authority may grant license in respect of any other smooth bore gun। मीन्स अगर सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मजल लोडिंग गन है जो वो सफिशेंट नहीं है फसल की सुरक्षा करने के लिए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा स्मूथ बोर गन के रिस्पेक्ट में लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा।
सब क्लॉज सेकंड, अभी हमने सब सेक्शन 3 क्लोज ए का सब क्लोज 1 किया था, अभी हम सब क्लोज 2 कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर आर्म्स टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा किस संबंध में, अगर फायर आर्म्स है टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस, फायर आर्म्स के लिए उनको लाइसेंस चाहिए किसी पर्सन को और उसका यूज़ कर रहा हो वो टारगेट प्रैक्टिस के लिए, और किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा हो, बाय मेंबर ऑफ राइफल क्लब और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन पर्सनस के द्वारा टारगेट प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस चाहिए फायर आर्म्स का, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। फायर आर्म्स है जो ये सब्स्टिट्यूट किया गया है 2019 की अमेंडमेंट में। इससे पहले वर्ड्स थे ए .22 बोर राइफल एंड एन एयर राइफल, ये वाले वर्ड्स दिए गए थे यहाँ पे। 2019 के अमेंडमेंट में फायर आर्म्स कर दिया गया यहाँ पे। क्लोज बी, सबसेक्शन 3 क्लोज बी, and the licensing authority shall grant a license under section 3 in any other case, मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा सेक्शन 3 में किसी और केसेस में, जो ऊपर केस दिए गए हैं उनके अलावा कोई और केसेस है वहाँ पर भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। और ये लाइसेंस अंडर सेक्शन 4 में भी लाइसेंस दिया जाएगा, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। Section 3 deals with license for acquisition, possession of firearms and ammunition. And Section 4 license for arms, कुछ ऐसे जो आर्म्स है, फायर आर्म्स है जो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के हैं उनके लिए लाइसेंस। एंड सेक्शन 5 मैन्युफैक्चर और सेल के लिए लाइसेंस। सेक्शन 6 में लाइसेंस चाहिए शॉर्टनिंग करने के लिए गन को, इमिटेशंस करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। और सेक्शन 10 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और सेक्शन 12 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है रिस्ट्रिक्शन लगाने की ट्रांसपोर्ट पे, तो इनके लिए कोई पर्सन को लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। बट कंडीशन क्या है, इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द पर्सन बाय हुम लाइसेंस इज रिक्वायर्ड हैज़ ए गुड रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग द सेम, कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाए कि पर्सन है जिसको लाइसेंस चाहिए उसके पास एक अच्छा कारण है लाइसेंस को ऑब्टेन करने का, तो फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये है सेक्शन 13। सेक्शन 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में हम सेक्शन 13 को ही करेंगे।